दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज एलडीहाइड नीट जो लोग नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो भी चाहते हैं इस चैप्टर जो उनको कितना मार्क चाहिए, 12 मार्क। नीट में 12 मार्क कंफर्म चाहिए तो ये चैप्टर ज़रूरी है उसके लिए। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं ये चैप्टर कैसे नीट 2024 का किस तरह का ट्रेंड चल रहा है और किस तरह का क्वेश्चन आते जा रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है। 2003 का, 2004, 2005, 2024 का भी 2019 में ये थेलाइड से आया हुआ क्वेश्चन देख। 2011 का क्वेश्चन सेम रिपीट किया। नीट 1988 से 89, 2012, 2007 देखिए से एक ही क्वेश्चन एक ही ट्रेंड से रिपीट किया हुआ है। 2011 का, 2010 का क्वेश्चन किस तरह कहाँ से क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन आता है ये भी देखेंगे अभी। कैनिज़ारो को भी नहीं छोड़ा और एल्डोल को भी नहीं छोड़ा उन्होंने नीट में सब कुछ दे। हेलोफोम को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 10, 12, 2018 अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है। हेलोफोम वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिपाशा रॉय अख्तर कहाँ जाओगे, रेड ऑरेंज येलो एल्डिहाइड कौन बनेगा, कीटोन कौन बनेगा, ब्रेड्स रिएजेंट क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2011 2013 का। 13 में क्लिमनसन रिएक्शन से भी आया है जो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है। अभी देख सकते हो 2024 का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। 2024 का इतना आसान क्वेश्चन था क्या बोलूँ मैं। जो जिसका फेलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट याद है तो उसका तो हो गया। फेलिंग टेस्ट का दिया, फेलिंग टेस्ट ए क्या है, फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है और फेलिंग सोल्यूशन बी क्या है तो उसका हो गया। 2017 में तुम्हारा ये वाला टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। फेलिंग टेस्ट में दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन 2024 में आया हुआ। इतना कॉमन नेम है कैसे याद करूँ तो ये है ओ माई सन गो एंड प्ले क्रिकेट। गो एम्प्लॉयमेंट्स ऑक्सालिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एडिपिक एसिड वो भी कैसे याद करें वो भी याद करेंगे हम लोग। तो अभी टाइम बिना वेस्ट करके हम लोग शुरू करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ग्रुप आता है जो कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और हम लोग और एक बात करते हैं जो ट्रेंड अभी चल रहा है केमिस्ट्री का, जो एल्डिहाइड बोल रहा हूँ क्या पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 100% जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके मत कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और ये जो ट्रेंड चल रहा है उसको उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। क्योंकि मैंने क्वेश्चन डीपीपी ये सब मॉक टेस्ट दिया हुआ है और बाकी बहुत सारे चैप्टर किया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब चैप्टर करता हूँ और मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ। तो हर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं इधर हाईलाइट किया हुआ है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है सब कुछ करेंगे। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैंने सोचा पूरा एनसीईआरटी कर लेते तो हो जाएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते जा रहा है तो इस पर स्टूडेंट ने 175, केमिस्ट्री में कितना 175 180 सिर्फ एनसीईआरटी पर के लेके आया। जो लास्ट कॉलेज मिला लास्ट मेडिकल कॉलेज मिला जिसको भी। और जो भी बोर्ड स्टूडेंट देखने चाहते हैं तो पूरा एनसीईआरटी है, आप लोग देख के फ़ायदा होगा आप लोगों को। और जेडब्ल्यूएल के लिए उससे अच्छा क्या हो, ये एक बार ये देखने के बाद क्या है पूरा डेप्थ उसको एक बार पढ़ना चाहिए। और नीट का भी स्टूडेंट के लिए यही ज़रूरी है क्योंकि पूरा हाईलाइट किया हुआ है पीओआई की कौन सा किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी देखेंगे। और तो अभी क्या है कार्बोनिल कंपाउंड तो समझ लिया, अभी कौन सा जो एमाइड होता है NH2 ये सब इतना ज़रूरी है। जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। ये सब आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हो। एस्टर एंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सब एस्टर एल्डिहाइड किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ये देख सकते हो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह है। और एराइल हैलाइड क्या है, एराइल हैलाइड एमाइड ये सब। स्टार में ओ आर डैश ग्रुप लगा रहेगा। एसिड एनहाइड्राइड में ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश लगा रहेगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड प्लांट और एनिमल में मिलता है जो बायोकेमिकल प्रोसेस में जो फ्रेग्रेंस और फ्लेवर देता है। बेनिलिन कहाँ से हुआ, ये स्ट्रक्चर जरूरी है क्योंकि आएगा क्वेश्चन तो कॉमन नेम और स्ट्रक्चर बोलेगा। बेनिलिन का स्ट्रक्चर बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, बेनिलिन, सैलिसाइल्डिहाइड, सिनामाइल्डिहाइड। ये सब जरूरी, इन तीनों को याद करना ज़रूरी है, मैं बोलूँगा 100% ज़रूरी है। जिसमें ये देखो ये ज़रूरी कौन सा ग्रुप कॉमन है, एल्डिहाइड, बेनिलिन, सैलिसाइल्डिहाइड और सिनामाइल्डिहाइड। CHO ग्रुप OH ग्रुप जो सेकंड पोजीशन में लगा रहेगा तो सैलिसाइल्डिहाइड। और बेनिलिन का जो CHO ग्रुप है उसका ठीक अपोजिट पोजीशन में पैरा पोजीशन में जो ग्रुप लगा रहेगा 4th पोजीशन में तो OH ग्रुप लगा रहेगा। और OR ग्रुप लगा रहेगा उसका कितना बोले ऑर्थो 3rd पोजीशन में लगा रहेगा। और उसमें तो CHO ग्रुप के साथ जो CH डबल बॉन्ड CH यह याद रखना। और सैलिसाइल्डिहाइड मिथाइल स्वीट से बना हुआ है। सिनामाइल्डिहाइड फ्रॉम सिनामन वेरी प्रेजेंट, जरूरी ये तीनों स्ट्रक्चर ज़्यादा ज़रूरी है। और एडेसिव ये सब यूज़ होता है। नोमेनक्लेचर कार्बोनिक कंपाउंड का एल्डिहाइड कीटोन का ये देखना एसिडल्डिहाइड कैसे होता है, बेंजाल्डिहाइड और बीटा ब्रोमो ब्यूटारल्डिहाइड ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। ये सब नॉर्मल वाला क्वेश्चन है। बेंजाल्डिहाइड ये तो इंपॉर्टेंट ये वाला है। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या है, जो कीटोन है एल्काइल फिनाइल कीटोन यूजुअली नेम्ड एडिंग द नेम ऑफ एसाइल ग्रुप एज प्रीफिक्स इन वर्ड फिनोन। और जो तीसरा वाला ग्रुप है वो देखते हैं
एसिटोफिनोन का देखते हैं कैसे, प्रोपियोफिनोन कैसे, बेंजोफिनोन किस तरह का है देखिए। आईयूपीएसी नेम में जो ई को एल्कीन ई को रिप्लेस कैसे किया, एल्कीन का ई जो है वो एल से रिप्लेस करेंगे तो एल्डिहाइड ओ एन ई से तो रिप्लेस करेंगे तो कीटोन, ये देखिए एल और तुम्हारा ओ एन ई से कीटोन हो जाएगा। ये वाला थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख लेना, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर ये जो भी है स्ट्रक्चर एक बार देख लेना हो जाएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। फैटी एसिड और एराइल एलिफेटिक एरोमेटिक किस में डिपेंड करता है, एल्काइल और एराइल कार्बोक्सिलिक कार्बन में लार्ज नंबर ऑफ एसिड आर फाउंड इन नेचर, हायर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड C12 से C18 तक जो फैटी एसिड है, नेचुरल फैट्स एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल नेचर ऑकर्स इन नेचुरल फैट्स एज एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड जो है कहाँ से, रेड एंड से, और तुम्हारा एसिटिक एसिड विनेगर से, ब्यूटारिक एसिड के रेंसिक बाटर से, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो OIC से इको OIC से रिप्लेस किया एसिड से। द पोजीशन ऑफ COH आर इंडिकेटेड बाय द अरेबिक न्यूमरल बिफोर द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स, ये आएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये वाला हाईलाइट किया हुआ। के लिए तो ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है। ये ओ माई सोन गो एंड प्ले क्रिकेट, ये ओ से ऑक्जेलिक एसिड, एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सेनिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड और ए से एडिपिक एसिड। इसमें क्या है, पहले ऑक्जेलिक एसिड को याद करना, बाद में एक CH2 ऐड कर लेना बीच में हो जाएगा। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला आएगा तो कॉमन नेम आ सकता है, IUPAC नेम दे देगा और कॉमन नेम पूछेगा। इस स्ट्रक्चर को एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं, और तुम्हारा इथानल है IUPAC नेम, और इसे गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड एक बार देख लेना। और जो हाईलाइट किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितना है वो देखने से हो जाएगा, पर वो ध्यान से देखना जो ये हाईलाइट किया हुआ है। और ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है, 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है, और 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। उसका जो फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी, और फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग में रहता है, और जो ऑक्सीजन में 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा वो वाला क्या रहेगा, और कार्बोनिल कार्बन में 3 एटम तो अटैच रहेगा, सेम प्लेन में रहता है। उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक ऊपर में रहेगा, अबव और बिलो द प्लेन के, और उसका एंगल कितना है 120 डिग्री होता है। वो ट्राइगोनल हाइब्रिड ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल कोप्लेनर होता है। उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसमें पोलराइजेशन जो है पोलराइज होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन और कार्बन के रिलेटिव में होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलेटिव टू कार्बन। द कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड के बिहेव करता है, और जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। और कार्बोनिल कार्बन में कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड आर सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट एंड आर पोलर देन ईथर, ये वाला लाइन याद रखना, और आएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, और ये न्यूट्रल होगा स्ट्रक्चर, और ये डाइपोलर होगा उसमें, क्योंकि इसमें एक ऑन द बेसिस हाई पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्विंग न्यूट्रल एंड डाइपोलर स्ट्रक्चर। यस, इसलिए आएगा तो ये वाला असर्शन रीजन डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन। अभी प्रिपरेशन देखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन कैसे होता है। जो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो तुम्हारा एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को तो कीटोन बनेगा। जो डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो अल्कोहल को, तो मेथड वेपर ओवर हैवी मेटल जो है Ag और कॉपर, उसको करेंगे तो एल्डिहाइड भी कीटोन बनेगा। और ओजोनलाइसिस करने के बाद भी होता है, जिंक डस्ट और वाटर के साथ ओजोनलाइसिस करेंगे तो वो भी हाइड्रोकार्बन में देखेंगे एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। अभी देखते हैं नीट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है रोजनबॉन्ड साहब से, और ये बोला किस तरह का होता है, कीटोन मिक्सचर ऑफ बी डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ एल्केन। और इसमें क्या है, ये वाला जब अदर देन दिस गिव कीटोन, जो उसको छोड़ के याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने लिख लिया साइड में। ये वाला क्यों लिखा, मैंने हाईलाइट क्यों किया, मैंने क्वेश्चन मिला इस तरह, NCERT से क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है मॉक टेस्ट में, बहुत सारा एलियन आकाश तुम्हारा अलग अलग इंस्टीट्यूट पोटेंशियल PW हर क्वेश्चन का पैटर्न देख के ये सब बनाया। और जो नीट में क्वेश्चन आया है इस तरह ये भी देख के मैंने ये वाला हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए, सिर्फ उसको छोड़ के बाकी से जितना भी सब कीटोन बन जाता है। और रोजनबॉन्ड रिडक्शन से भी एसाइल क्लोराइड एसिड एक्लोराइड से भी बनता है बेंजाल्डिहाइड, जो कैटालिस्ट होता है PD और BaSO4 जो रिएजेंट होगा। और तीसरा वाला जो स्टीफन साहब ने क्या बोला, नाइट्राइल एस्टर से कैसे बनता है, जो तुम्हारा रिड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन जो है विच स्टेनस क्लोराइड,
ये वाला इमाइन होगा, ये वाला याद रखना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा जो स्टेनस, उसको स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, जो स्टीफन से स्टेनस आ जाता है, इसलिए रिएजेंट याद रखना आसान होगा। नाइट्राइल जब रिड्यूस करेंगे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो इमाइन बनेगा, वो वाला क्वेश्चन नहीं में आया हुआ है 2024 का क्वेश्चन, मैंने हाईलाइट भूल गया हाईलाइट करने से। देखिए जितना भी ग्रुप रहेगा उसको सिर्फ CN ग्रुप को Cl से रिप्लेस करेगा, और एस्टार को भी रिप्लेस कर सकता है। एस्टार को वो CH3 जो ग्रुप है वो हटा के H आ जाएगा, डाइबल H। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों बोल रहा हूँ, मेरा एक टीचर ने बोला था ये वाला एक सर ने ये वाला क्वेश्चन दे दिया था, ये वाला क्वेश्चन, और अलग एक चेन वाला क्वेश्चन दे दिया, दे के बोल रहा था उसका तुम्हारा रिएक्शन करके दिखाओ। बाद में क्या किया एक स्टूडेंट ने, तुम्हारा ये वाला जो ग्रुप है वो वाला सेम ग्रुप लिखा वाला, उसने CH3 CH2 लिखा, और ग्रुप जितना भी एल्केन ग्रुप है इधर, जितना ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला एल्काइल ग्रुप है वो CH2 भी रहेगा, तो सेम इधर CH2 C डबल बॉन्ड वो H आएगा। इसने इस तरह क्वेश्चन लिख दिया था, उन्होंने अलग क्वेश्चन लिख दिया, फिर भी हो जाए क्वेश्चन। इधर उसका मैटर नहीं करता, सिर्फ उस साइड का मैटर करता है। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज करेंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोलुएन एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, कैसे जो तुम्हारा OH ग्रुप इधर एनहाइड्राइड CrO3 जो कीटोन बन गया है, ये देखिए यूज क्रोमाइल क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा, 1996 का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ नीट का क्वेश्चन है। देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ CrO2 Cl2 जब CS2 पोलर नॉन पोलर के साथ रिएक्शन होगा, जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना और बाद में बेंजाल्डिहाइड, जितना भी प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड बन रहा है, देखिए इटाड, उसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना वो इटाड रिएक्शन है। 2013 का क्वेश्चन, 1996 का क्वेश्चन है। इटाड रिएक्शन क्या है, ये सब नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट मैंने कर दिया, मेरे चैनल पर है नेमिंग रिएक्शन, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी नेमिंग रिएक्शन है पूरा एक खबर में सिर्फ 15 मिनट लगेगा, देख लीजिए जाके, मेरे चैनल पर है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। और ये सब्स्टिट्यूटेड जो टोलुइन है, ये देखिए, और इसको टोलुइन और सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन के साथ जो क्रोमिक एसिड रिएक्शन होगा, क्रोमिक ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड जो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट बनेगा। H3 हाइड्रोलाइसिस एक्वस एसिड के साथ जो ये H3 पॉजिटिव और हीट करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड। 2020 का क्वेश्चन देख सकते हो, 2020 का तुम्हारा साइड चेन क्लोरीनेशन आया हुआ क्वेश्चन, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आते जा रहा है। 2013 का क्वेश्चन गेटरमैन कॉस्ट रिएक्शन से आया हुआ है। सिर्फ ये ज़रूरी क्या है, Cl2 ये तो क्लोरीनेशन आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं, सिर्फ ये वाला याद रखना जरूरी है। H2O 373 केल्विन में दिया तो बेंजाल्डिहाइड। इधर डाउट लगा सकता है क्या, कमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजाल्डिहाइड, ये याद रखना स्टेटमेंट आ सकता है। आया हुआ क्वेश्चन मैंने बोला ना, यह सब आया हुआ मॉक टेस्ट में अलग अलग क्वेश्चन मिला, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। और क्वेश्चन में ये 2020 का भी क्वेश्चन है नीट का, तो 373 इधर डिग्री सेल्सियस में -273 केल्विन को माइनस कर दीजिए 73, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये भी दे सकता है डिग्री सेल्सियस में। 2013 का क्वेश्चन है गेटरमैन कॉस्ट रिएक्शन। और डाउट ये जो तुम लोग डाउट मत करना, एक गेटरमैन कॉस्ट रिएक्शन है और एक क्या है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में HCl प्लस HCN होता है, एनहाइड्राइड एजेंट Cl2 OHCHO और COHCl एनहाइड्राइड AlCl3 जो और CuCl, सब कुछ डेरिवेटिव होगा, बेंजीन और बेंजीन का डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होगा, तो सब्स्टिट्यूशन बेंजाल्डिहाइड तो गेटरमैन कॉस्ट रिएक्शन है। और उसका क्या है, उसका तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3। अभी देखते हैं कीटोन कैसे प्रिपेयर करते हैं। कीटोन कहते हैं RMgX डाई अल्काइल कैडमियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे डाई अल्काइल कैडमियम बनेगा, एल्डिहाइड के साथ नहीं होगा, ये सब सिर्फ कीटोन के लिए है। डाई अल्काइल कैडमियम के साथ जो जब बाद में कीटोन बन जाएगा वो RMgX जो है, RMgX। और तुम्हारा RMgX तो क्या है, ग्रिग्नर रिएजेंट है, आप लोग पहले ही हेलो एल्केन चैप्टर में दे दिया। जब नाइट्राइल को ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, ये देखिए किस तरह का प्रोडक्ट बना। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद प्रोपियोफिनोन हो गए 1-फिनाइल प्रोपानोन। बेंजीन और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड के साथ फेडाइल एल्काइलेशन जो इट अफोर्ड्स द कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन वाला जो एराइल और एल्काइल ग्रुप, समझ रहे, एल्काइल ग्रुप एलिफेटिक अरोमेटिक दोनों, इट अफोर्ड्स द कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन। ये वाला एनहाइड्राइड AlCl3 सब्स्टिट्यूटेड के साथ रिएक्शन होगा तो इस तरह का प्रोडक्ट। ये वाला तो बोर्ड के लिए और नीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट में इस तरह का मॉक टेस्ट क्या है, नीट में मॉक टेस्ट में तुम्हारा बोर्ड में इधर से क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो मैंने कितना बार मिला ये वाला क्वेश्चन, कम से कम 4-5 पेपर में हर इंस्टीट्यूशन का मिला क्वेश्चन। ये वाला PCC क्या है, जो उसका फार्मूला क्या है, उसका Cl है कि नहीं, क्रोमिक ऑक्साइड है कि नहीं, और ये बेंजाल्डिहाइड जो C5H5 स्ट्रक्चर क्या है, पूरा PCC क्या है, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ये वाला ये देख सकते हो, मैंने दिखाऊंगा। कन्वर्शन में आया, बोर्ड में आया, नीट में भी आया वो क्वेश्चन, देख सकते हो। ये वाला ज़रूर याद करना, ये एक बार देख लेना कैसे कन्वर्शन आंसर दिया हुआ है, सिर्फ एक्सचेंज से कौन सा रिएक्शन रिएजेंट देने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देख लेना। ये वाला मैंने ज़्यादातर मिला, इसलिए ये वाला रिएक्शन लिख लिया, कैसे कोई CC देने के बाद रिएक्शन क्या होगा। ये प्रोपियोफिनोन बना, कैडमियम के साथ रिएक्शन क्या बना प्रोडक्ट, ये Hg डाइपॉजिटिव, ये तो हाइड्रोकार्बन में भी क्वेश्चन ये वाला है। और मैंने पहले ही बोल दिया एसिटाल्डिहाइड क्या है वो, ये वाला देखिए कैसे रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट मैंने लिख लिया, आप लोग एक बार देख लीजिए।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मिथानॉल गैस रहता है रूम टेम्परेचर में, और इथानॉल वोलेटाइल लिक्विड हो जाता है। आधा एल्डिहाइड और कीटोन जो है लिक्विड और सॉलिड रूम टेम्परेचर में होता रहता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन आधार कंपेरेबल मोलिकुलर मास जो होगा इथर से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वीक मोलिकुलर एसोसिएशन एल्डिहाइड कीटोन रहता है। राइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एसर्शन रीजन आता है, नीट में आया क्वेश्चन, आ सकता है क्वेश्चन, मैंने हाईलाइट किया, बहुत सारे मॉड्यूल में मिला है क्वेश्चन इस तरह का, और बोर्ड का भी क्वेश्चन हो सकता है इधर से। रीजन एक्सप्लेन बोलेगा, बोल के दे देगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ एल्कोहल सिमिलर मोलिकुलर मास, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट रहता है, वो वाला बॉइलिंग पॉइंट एक बार याद रखना। एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, बाद में ये वाला दोनों, इसमें ज़्यादा डाउट होगा प्रोपानॉल, और बाद में मिथोक्सीमीथेन और ब्यूटानॉल होगा। और लोअर बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर साथ मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल आर मिसिबल इन वाटर ऑल प्रोपोर्शन, याद रखना ऑल प्रोपोर्शन, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह का दिखा रहा है, स्टेबली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुआ ये देख सकते हो। द सोलिबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड डिक्रीज होता है इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन के ऊपर। ऑल एल्डिहाइड इन कीटोन आर फेयरली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन बेंजीन, इथानॉल, मिथानॉल, क्लोरोफॉर्म, ये सब पहले हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में बोल दिया था मैंने। लोअर एल्डिहाइड शार्प पंक्चुएंट ऑर्डर जो है वन पंक्चुएंट ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रेग्रेंस ऑर्डर होता है, ये सब देख लेना, जो हाईलाइट किया हुआ है देख सकते हैं। नीट के लिए तो ये वाला ऑर्डर ज़रूरी है, और सिर्फ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, और बोर्ड के लिए तो पूरा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए। याद क्या है आप लोगों से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। ये वाला देख लेना एक बार, ये वाला ऑर्डर देख लीजिए एक बार। ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किन्स में दिखाई देता है। एल्डिहाइड और कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें जो रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन में, जो प्लेनर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्लो स्टेप रिवर्सेबल, पहले वाला रिवर्सेबल स्टेप होगा, स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, sp2 से sp3 में जाता है, और इंटरमीडिएट जो है वो कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट हो जाता है, और वो परपेंडिकुलर में रहता है प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज, और बाइल के साथ जो इंटरमीडिएट कैप्चर प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम से रिएक्शन होगा। दूसरा वाला रिएक्शन फास्ट स्टेप रिएक्शन होगा, द नेट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है, और एडिशन प्रोडक्ट जो नेट रिजल्ट ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और अभी रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी आता रहता है। एल्डिहाइड जनरल मोर रिएक्टिव देन कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि उसके स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है और इलेक्ट्रॉनिक रीजन के साथ। ये 2014 का क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस करके आया है कॉन्सेप्ट के ऊपर। बाद में ये वाला एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, क्योंकि उसमें 2 एल्काइल ग्रुप रहता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन मोर इफेक्टिव देन फॉर्मर, पहले से ज़्यादा है। जो बेंजाल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन ऑफ कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपानॉल। द पोलैरिटी ऑफ कार्बन ग्रुप इज रिड्यूस इन बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि उसमें रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस के कारण लेस रिएक्टिव देन प्रोपानॉल होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, साइनोहाइड्रिन में CN कितना है और OH कितना भी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक ऑब्जर्व वेरी स्लोली विद प्योर ACN के साथ स्लोली होता है। उसमें बेस जो होता है इस कैटालाइज बाय बेस और जनरेटेड साइनाइड आयन जनरेटेड बीइंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रेडिली ऐड टू कार्बोनिल यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन देता है, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है, और साइनोहाइड्रिन सिंथेटिक इंटरमीडिएट होता है। और उसमें जो शिफ्ट टेस्ट सब लोग बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट क्या है, वही है, NCERT का क्वेश्चन है, देख सकते हो NCERT से क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा मॉक टेस्ट में दिखाई देता है। एल्डिहाइड ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट CF पे इस प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये देखिए Na और H प्रोटॉन ट्रांसफर, जो प्रोडक्ट बना है डाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन होगा राइट हैंड साइड और मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड टू लेफ्ट टू द और मोस्ट ऑफ द कीटोन ड्यू टू स्टेरिक रीजन, लेफ्ट में रहता है स्टेरिक रीजन के कारण। सेपरेशन ये वाला डाइल्यूट ये वाला देखना है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में CF टेस्ट होता है, ज़्यादातर यूज़ होता रहता है। और एडिशन ग्रिग्नर रिएजेंट में 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्रेजेंट, और इल्क एल्कोक्सी इंटरमीडिएट जो हेमी एसिटिल को एल्कोक्सी एल्कोहल बोलते हैं, उसमें OR और R- और ROH और ACl ये दोनों रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, और बाद में ROH और एक के साथ जेम डाई एल्कोक्सी बन जाता है, एसिटिल होता है उसका नेम, दोनों इंपॉर्टेंट है। और उसमें डाई हाइड्रोजन तुम्हारा ये वाला रिएक्शन करने की कीटोन जब रिएक्शन करेगा इथाइल अल्कोहल के साथ ACl रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, उसमें इथाइल ग्लाइकॉल कीटल बनता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल में ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन एट द कार्बोनिल कार्बन एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन facilitating the nucleophilic attack of ethylene glycol. Acetyl and ketyl are hydrolyzed with aqueous mineral acid to yield corresponding aldehyde and ketone. और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला 2017 का क्वेश्चन देख सकते हो, कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। रिएक्शन रिवर्सिबल कैटालाइज इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ, ये वाला इंटरमीडिएट बन जाता है, बाद में प्रोडक्ट ये वाला बनता है। और ये वाला इस टेबल से हर ईयर कम से देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। ये वाला मैंने हाईलाइट किया है, आप लोग इसमें बेटा के क्वेश्चन देखिए। 15 का क्वेश्चन आया है, ऑरेंज जो सब्स्टिट्यूटेड CF बेस है, मैंने पहले ऑक्साइम क्या हाइड्रोक्सिल एमाइन रिएजेंट क्या होगा, ये वाला ऑक्साइम प्रोडक्ट बना, और 2-4 DNP टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप 2005 का, 2012 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है।
ये वाला आ सकता है, 2017 का क्वेश्चन है। देखिए सेमी कार्बाजोन, ये वाला सेमी कार्बाजोन, ये वाला 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल हाइड्राजोन, ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल ये वाला, इससे मैंने ये वाला देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ट्रिक बना दी, याद नहीं रहता है सबका। ये वाला बिपाशा रॉय अख्तर, बिपाशा रॉय अख्तर में देखिए बिपाशा ब्रेडी रिएजेंट होता है उसको 2,4 डाइनाइट्रो डीएनपी डेरिवेटिव जो है वो रेड से अल्डिहाइड देगा, आर ओ से ऑरेंज देगा, कीटोन देगा, वाई से येलो, मैंने अलग से दूसरे से ये सीखा है, येलो आर से येलो तुम्हारा वाई से येलो हो जाएगा, आर कीटोन ये ड्रामेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा, कीटोन डीएनपी टेस्ट ये एल्डिहाइड देगा। ये वाला रिएक्शन देखिए NaBH के साथ LiAlH4 है, तो पहले वाला चैप्टर में बोल दिया बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ये रिएजेंट होता है जो तुम्हारा ये LiAlH NaBH ये वाला रिएक्शन करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनता है। क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन है 2011 का, 2013 में वुल्फ किश्नर रिडक्शन ये आया, 2011 में भी आया, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH देने के बाद ये वाला तुम्हारा इंटरमीडिएट वुल्फ किश्नर रिडक्शन इसमें होता है। ऑक्सीडेशन रिएजेंट ये सब होता है, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट तुम्हारा फेलिंग रिएजेंट और ऑक्सीडाइज कर देता है। बिगरस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलिवेटेड टेम्परेचर में होता है, लेस जो रिएक्शन होगा कार्बन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा रिएक्शन करने में, लेसर कार्बन। इस बार नीट 2024 में 2017 में ये क्वेश्चन आया था, देख लीजिए ब्राइट सिल्वर मिरर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल टॉलरेंट टेस्ट, और 2024 का क्वेश्चन आया था फिलिंग सोल्यूशन बी क्या है, ये देखिए रेडिश इक्वल अमाउंट में दे देता है और 2 सॉल्यूशन बिफोर टेस्ट, और रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है, और ये वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टाइप ऑफ टेस्ट है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन देख सकते हैं, NOAX का सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे देता है, ऑक्सीडेशन और डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट द मॉलिक्यूल। और आइडोफॉर्म रिएक्शन में कौन सा ग्रुप रहेगा, ये देखिए कौन सा ग्रुप रहना है, ऑक्सीडेशन होगा तब।